आज माता जी को याद करने का दिन है। आज के दिन माता जी इस जहाँ से विदा हुई और उसकी याद में संतों को बुला करके सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है और याद करके हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, उनकी भावनाओं को याद करते हैं। निश्चित है माता जी तो चली गई है, लेकिन जो उनके बेटे हैं, दो भैया लोग बैठे हैं। माता जी भले चली गई, लेकिन भैया लोग जब भी याद करेंगे तो उनके आँखों में के सामने होगा, उनकी यादें रहेगी, स्मृति रहेगी और उनका भाव स्पष्ट दिखाई देगा। तो जो याद करेंगे, जो उनके निकट के हैं, जब तक याद करेंगे माता जी उनके आँखों के सामने में होगा। क्योंकि अभी सुन रहे थे कि माता पिता का कितना बड़ा उपकार होता है और उस उपकार को हम छोड़ तो नहीं सकते। अपने भावनाओं को विनम्र बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और विनम्र बना करके माता पिता के प्रति अपनी भावना समर्पित कर सकते हैं और माता पिता है तो उनकी सेवा कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं क्योंकि अभी सुन रहे थे ना, माता का कितना बड़ा उपकार होता है। एक बार एक भाई डॉक्टर हो गए थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। माता की तबीयत खराब हुई तो माता जी अपने बेटा के पास गए। उनको बड़ा गर्व था कि मेरा बेटा डॉक्टर हो गया है और माता जी गई और इलाज करवाई और इलाज करवा करके दवाई ले करके सुई लगवा करके वापस आई और माता जी कुछ दिन ठीक होने लगी तो बेटा देखने आया, क्योंकि बेटा था ना, डॉक्टर थोड़े देखने आते हैं। बेटा देखने आया और देखने आया माता जी ठीक हो रही थी तो डॉक्टर भी था और बेटा भी था। बेटा के नाते वो देखने आया, डॉक्टर के नाते वो बिल दिया। तो माता अपने दिल को देखने लगी और बिल को देखने लगी। माता को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि खुद का बेटा, खुद का औलाद और डॉक्टर बन गया है तो बिल दे रहा है, तो माता को कष्ट तो होना ही है। तो कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ और वो याद करने लगा, बेटा आज तक मैं ही नहीं, कोई माँ अपने बेटा को बिल नहीं देती, लेकिन आज बेटा डॉक्टर बन के बिल दे रहा है। ये माता का दुर्भाग्य है। आज तक कितना उपकार माँ करती है, क्या कोई बिल बेटा को माँ देती है? कितने महीना, 9 महीना, 10 महीना गर्भ में रखती है, क्या माँ वो बिल देती है? गर्भ से बाहर माँ बेटा को करती है, क्या वो माँ बिल देती है? और खुद गीले वस्त्र में सो करके सूखे वस्त्र में बेटा को सुलाती है, क्या माँ वो बिल देती है? बिल का कितना पैसा लगेगा? और हर समय निगरानी माँ रखती है, क्या वो माँ बिल देती है? माँ अपने हृदय में सोच करके कोसने लगी और बिल भी देखती थी और दिल भी देखती थी। उनको बड़ी पीड़ा होती थी, बहुत कष्ट होता था। याद करती थी कि बेटा आज तुम योग्य हो गए, डॉक्टर हो गए तो बिल दे रहे हो, लेकिन मेरे दिल को नहीं देखे कि मैं माँ हूँ और अपने जीवन को समर्पित करके तुम्हें जन्म दी हूँ, पाली पोसी हूँ, योग्य बनाई हूँ, उसको नहीं देख रहे हो। तुम मेरे दिल को नहीं देख रहे हो, तुम्हें बिल दिखाई दे रहा है। यही याद करके माँ दुखी होती है, माँ रोती है और माँ याद करती है कि बेटा डॉक्टर तो हो गया, पद मिल गया, लेकिन पद के योग्य नहीं है, क्योंकि माँ को नहीं पहचान पा रहा है। वो बेटा क्या पहचानेगा? माँ को बिल दे रहा है। तो सज्जनों, ये ऐसे ही बहुत ही घटना घटती है और बहुत लोग याद करते हैं।
इसीलिए माता पिता के उपकार को भी याद किया जाता है। माँ जब 9 महीना रखती है ना गर्भ में और गर्भ से बाहर लाती है तो कितना कष्ट, कितना पीड़ा होता है वो माँ ही जान सकते, दूसरा नहीं जान सकते। बताते हैं वैज्ञानिक कि हर व्यक्ति सिर्फ 45 यूनिट दर्द सह सकती है। 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति हर व्यक्ति में होता है, लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 57 यूनिट दर्द सहती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान इतना दर्द होता है। अब एक साथ 20 हड्डी टूटे तो कितना दर्द होगा? 20 हड्डी एक साथ टूटे उसका तो अनुभव नहीं है व्यक्ति को, लेकिन एक साथ एक ही हड्डी टूटे शरीर में तो कितना दर्द होता है। रात भर कराहते रहते, सोते नहीं है, दिन भर हाहाकार करते रहते, पछताते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं एक हड्डी टूटने पर। और 20 हड्डी टूटे तब आदमी तो मर ही जाएंगे, और बच ही जाए तो तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, पछताते रहते हैं। ऐसे समय ऐसी स्थिति आदमी की आ जाए तो जीना हराम हो जाता है। लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना तो एक साथ 20 हड्डी टूटने के समान दर्द होता है। उसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक बच्चे को जन्म देने में 57 यूनिट दर्द होता है, और 57 यूनिट दर्द ही एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान दर्द होता है। वो माँ भी, वो स्त्री भी अन्य समय में दर्द नहीं सह पाएगी, लेकिन जब बच्चे को जन्म देती है तब इतना दर्द सह लेती है। इसीलिए जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, इतना दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और अथक हो जाती है। लेकिन वही माँ जब बच्चे को देखती है तो सब दर्द भूल जाते, सब दुख भूल जाती है, सब पीड़ा भूल जाती है, और बच्चे को देख करके उनके दिल में खुशी और प्रसन्नता भर जाती है। इसीलिए केवल वो गई है उस माँ की बात नहीं है, हम सब भी अपनी माँ को याद करें जिन्होंने हमको कितना कष्ट सह करके हम लोग को जन्म दिया है, और जन्म देने के कारण हम लोग आज इस पद में हैं, इस योग्य है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, परिवार बना हुआ है। ये माँ का ही उपकार है। सज्जनों, उस माँ को याद करें। एक बार मैं अपनी माँ को कही तो माँ इस घटना को देख करके बीच बीच में मिलना होता है, आती है तो माँ रोती है। तो माँ कहने लगी, माँ बेटी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती, मैं मर जाती। तो मैं कही, माता जी मुझे घर से अलग हुए 20 साल हो गया, 20 साल से मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ और कैसे मर जाती? क्योंकि जब से मैं घर छोड़ी हूँ ना 2002 से, तब से कभी एक रात भी घर में नहीं रही हूँ, कभी माता के साथ सोई ही नहीं हूँ। माता के साथ कभी दुश्मनी थी, दुर्व्यवहार था, ऐसी बात नहीं। माता का प्रेम है और प्रेम रहता ही है, लेकिन मेरा बैराग था और बैराग के कारण माता से दूर होना हुआ। और जब से आश्रम छोड़ी तब से आज तक कभी ना एक रात घर में रुकी हूँ और ना कभी माता के साथ सोई हूँ। लेकिन मेरी घटना ऐसी घटी ना तो मेरी माँ रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, अभी ठीक हूँ तब बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जी नहीं पाती, मैं मर जाती। तो मैं कही, माता जी मुझे आपको छोड़े 20 साल हो गए, आप कैसे मर जाती? मैं आपसे दूर रहती हूँ। तो माँ हृदय से कहने लगी, बेटी आप भले शरीर से मुझसे दूर हो लेकिन मेरी ममता से दूर नहीं हो। कितनी बड़ी बात और हृदय स्पर्श करने वाली बात। बेटी आप भले मुझसे दूर हो, शरीर से दूर हो, लेकिन हृदय से, ममता से दूर नहीं हो।
ममता से मेरे पास ही हो, मेरे साथ ही हो, हृदय से मेरे साथ ही हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। माँ की ऐसी ममता होती है कि बेटी बेटा को कुछ हो ना, वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ, वो मार सहना उसको कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने जान के बाजी लगा करके बच्चे को जन्म देती है। उसी समय जन्म देते देते कितने माता पहले समय में जन्म देने के समय ना माँ मर जाती थी, शरीर छूट जाता था। आज तो कितने वैज्ञानिक हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, जब जन्म देने का समय आता है तो पहले से माता हॉस्पिटल में चली जाती है और ऑपरेशन हो जाता है। पहले ऑपरेशन बहुत कम होता था, नहीं के समान होता था, और ऐसे नॉर्मल में ही बच्चे को जन्म देना होता था। तो कितनी माताएं उस दर्द में बच्चे को जन्म देते देते मर जाते थे। और आज पहले से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ऑपरेशन में बच्चा हो जाता है। तो इतनी सावधानी से माँ बच्चे को जन्म देती थी, उसके बाद भी माता सह नहीं पाती थी और माता का शरीर छूट जाता था। सज्जनों, आज हम लोग बड़े हो गए, इस योग्य हो गए हैं ना, तो दर्द पीड़ा का एहसास तो नहीं है और हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन वो माँ जो बच्चे को जन्म दी है ना, चाहे बच्चे कितने बड़े हो जाए, वो दर्द और पीड़ा और वो याद को माता नहीं भूल पाती। इसीलिए माता का बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। भजन में कहते हैं ना, माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार। आज हम होशियार कहला रहे हैं ना, बड़े कहला रहे हैं, इस योग्य बने हुए हैं और परिवार बन जाता है और माता की ही कृपा होती है और उसी की गोदी में पल करके हम होशियार कहलाते हैं। इसलिए अब माँ जिनकी नहीं है, माँ छूट गई, माँ चले गई, वो तो चले गए, छूट गई, लेकिन सज्जनों अपने हृदय को टटोल करके देखिए। मैं बोल रही प्रवक्ता हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, स्त्री जाति होने के नाते मेरा वो अनुभव तो नहीं है माँ का अनुभव, लेकिन ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि माँ कितना कष्ट सह करके हम लोग को जन्म दिए हैं। तो जिनकी माँ है, कम से कम माँ की ममता, माँ का प्यार पाले, माँ की गोदी में रह करके, उसकी छाया में रह करके, उनके शरण में रह करके जीना सीख ले। और जब तक माँ है, माँ को सुख दे, माँ की सेवा करे, माँ की ममता और प्यार पाले सज्जनों। और ये ना दुनिया में आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत संपत्ति मिलेगा, बहुत बढ़िया मकान बना लेंगे, माँ जैसे स्त्री मिल जाएगी, लेकिन ममता देने वाली माँ नहीं मिलेगी। स्त्री बहुत है दुनिया में, माता जैसी बहुत मिलेगी, लेकिन माँ चली गई ना तो माँ फिर से नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक माँ है तब तक अपने हृदय को ऐसे खोल लीजिए और उस माँ से प्यार पाइए, उस माँ की ममता पाइए और माँ के शरण में बैठकर, माँ की गोदी में बैठ करके माँ की ममता अपने हृदय में भर लीजिए सज्जनों। ये केवल शब्दों की बात नहीं, जीवन के अनुभव की बात है कि हर व्यक्ति से वही ममता मिलती है। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस चीज़ को हम अपने हृदय में धारण करें, ग्रहण करें, तो ये जीवन का बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा स्थान हमें मिलता है। तो संत जन गुरु की महिमा को तो बताते हैं और संत जन सत्संग भजन भक्ति को बताते हैं, लेकिन माता पिता को दूर नहीं करते। ये बड़ी बात है कि सत्संग में जाओ, भजन करो, भक्ति करो और जीवन का कल्याण करो, ये बात संत जन बताते हैं। जब भी आप संतों के पास जाएंगे तो ये बात जरूर बताएंगे, लेकिन माता पिता से दूर रहो ये कभी नहीं कहते। माता पिता की ममता, प्यार और उसको भी बताते हैं, उसकी महिमा भी बताते हैं, याद भी दिलाते हैं कि माता का कितना उपकार है, पिता का कितना उपकार है, इसको भी याद दिलाते हैं
और ममता और प्यार को जी भर कर जीने के लिए और जी भर के प्यार पाने के लिए वो रास्ता दिखाते हैं। तो सज्जनों, जब तक हम जीवित रहे इस जीवन में उस प्यार और ममता को पाले, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज वही माँ नहीं है और उसी की याद में, उसी की स्मृति में दो भैया यहाँ बैठे हैं, दो बहनें हैं और माता को याद करने के नाते देखो साल भर में यहाँ आते हैं। भैया लोग की भी विशेषता है और इन लोग का अच्छे भाव से सुनते हैं, ध्यान से, और साल भर में आ कर के सत्संग का लाभ उठाते हैं और माता को याद करते हैं। ये भी बड़ी बात है। इसलिए माता का बहुत बड़ा उपकार होता है और ऋण होता है। तो आज वो ऋण को, उपकार को याद करने का दिन है। याद करने मात्र से महत्व नहीं होता, जब तक है तब तक उनकी सेवा करें और चले जाने के बाद उनको याद करें, उनकी स्मृति में अपना भाव समर्पित करें। ये नहीं है तो याद करना होता है, लेकिन सज्जनों ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी माँ की तरह सबकी माँ होती है, अपने हृदय में प्रेम की तरह सबके हृदय में प्रेम होता है। उस प्रेम से तो दूर नहीं हो सकते, माँ की ममता से दूर नहीं हो सकते, पिता के प्यार से दूर नहीं हो सकते। इसलिए जब तक है तब तक उस प्यार को पाले, उस ममता को पाले, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार एक परिवार, बहुत सुंदर परिवार था, हंसता खेलता हुआ परिवार था। पति पत्नी और 10 साल का लड़का था और बूढ़ा पिता था। हंसते खेलते हुए बढ़िया जीवन जी रहे थे। और वो घर मालिक तो जो था वो मास्टर था और बढ़िया आदमी था, सब लोग अच्छे थे, बहुत अच्छा दिन बीत रहा था। लेकिन बूढ़ा पिता, बुढ़ापा आ गया था तो उनको खांसी होने लगी और खांसी होने लगी ना तो जोर जोर से खांसते थे। तो एक दिन उनकी बहू कहने लगी कि देखो जी, हमारे घर में अब आप मास्टर हैं तो अच्छे अच्छे लोग आते जाते रहते हैं और तुम्हारे पिताजी की खाट यहीं पर पड़ी है, ये खांसते रहते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा करो इसका बिस्तर गौशाला में रख दो एक कोना में। तो उनका बेटा कहने लगा आप ठीक नहीं कह रही हो, जब मैं 10 साल का था तभी मेरी माँ मर गई। मेरे पिताजी ही मुझे पाले पोसे योग्य बनाए, मास्टर पद आज मुझे मिला है, मेरे पिताजी की ही देन है और पिताजी के कृपा से ही मैं ठीक हूँ और पिताजी को मैं गौशाला में कैसे ले जाऊँ। तो पत्नी कहने लगे और शासन पूर्वक कहने लगे देखो सब प्रकार के लोग आते रहते हैं और आते यहीं पर बैठते हैं और ये खांसते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो इसको वहीं आसर रख दो, एक कोना में रख दो, पशुओं के साथ थोड़े रहेंगे, एक कोना में रख दो। तो पति मानने नहीं लगे। तो पत्नी गर्व के साथ, अहंकार के साथ कहने लगे मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं चले अपने मायके, फिर रहो अपने बूढ़े पिता के साथ। अब अहंकार दिखाने लगे। और कभी कभी ना पुरुष को विवश सोचना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसी महिलाएं होती है जो बिल्कुल समझती नहीं। अब महिलाएं हट जाए, परिवार बिखर जाए, वो भी तो ठीक नहीं, तो भाइयों को संभालना पड़ता है। तो ऐसी स्त्री भी होती है और महिला भी समझ नहीं रही थी। तो मास्टर को सोचना पड़ा अगर ये अपने मायके चली जाएगी तो घर चलाना संभालना कठिन हो जाएगा। तो उसकी बात माने तो गौशाला में, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में कोठा कहते हैं, तो कोठा में एक कोना में पिताजी के आसन को, बिस्तर को ले गए। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद घर मालकिन कहने लगी देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी का आसन वहाँ है, अब लोग आते हैं बैठने, यहाँ पर बैठते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मुझे और लगता है
मैं जिस थाली में खाने को देती हूँ और ये खांसता रहता है, उसी थाली में थूक देता है। नाक से भी पानी आता है, मुंह से भी पानी आता है, उसी में थूकता रहता है। मुझे मांजने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा करो, कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का 100 बर्तन थाली ले आओ, उसी में भोजन दे दूंगी और देने के बाद उसको घूर में फेंक दूंगी। तो घर मालिक कहने लगे, थाली में एक थाली में भोजन न देते क्या? एक थाली में भोजन देने में बुरा लगेगा? तो घर मालकिन कहने लगे, एक थाली में भोजन तो दूंगी, लेकिन मांजने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब कुम्हार के यहाँ से बर्तन बनाना है, खरीद करके लाना है, पैसा तो है ही, उसमें क्या हर्ज है। अब वो समझाने लगी, किसी भी तरह से मना ली। तो वो क्या किए, कुम्हार के यहाँ गए और मिट्टी के थाली बना करके ले आए। और क्या किए, वो उसी थाली में भोजन देती थी और घूर में फेंक देती थी। वही काम वो करने लगे, उनको बहुत अच्छा लगने लगा, अब हल्का लगने लगा। उनका बिस्तर भी दूर हो गया और भोजन देने में भी थाली मांजना नहीं पड़ा। अब ऐसा काम करने लगे। लेकिन 10 साल का लड़का जो था ना, वो सारा दृश्य देख रहा था, और भले छोटा था, वो देख रहा था। अब वो सोचने लगा कि मैं माँ को कैसे बदलूं, माँ के दिमाग को कैसे सही लाऊं। वो सोचने लगा और सोच करके क्या करता है, एक दिन जितने मिट्टी के बर्तन वो फेंकी थी वो लड़का ले आया और धो करके जहाँ वो सोता था ना, वहाँ एक कोना में लाइन से रखने लगा। तो देखिए उनकी माँ, सब बेटा सब जूठा बर्तन इकट्ठा करके घूर से ला करके यहाँ कमरा में रख रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो माँ बेटा के पास जा करके पूछने लगी कि बेटा, ये मिट्टी के बर्तन घूर से उठा करके क्यों लाए हो और ला करके यहाँ क्यों रखे हो। तो लड़का 10 साल का था, बड़ा प्यार से कहने लगा कि माँ, मैं ये सारे मिट्टी के बर्तन आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। तो उनको आश्चर्य लगा कि हमारे लिए क्यों रख रहे हैं। उसी समय उनके पिताजी मास्टर जी भी आ गए। तो दोनों सुनने लगे लड़का क्या बात करता है। तो लड़का कहने लगा, माँ मैं ये बर्तन आप लोग के लिए रख रहा हूँ। तो माँ पूछने लगी गुस्सा में आकर के, हमारे लिए कैसे रख रहे हो। तो लड़का कहता है, माँ मेरे पापा जी मास्टर है, टीचर है, वो पढ़ाते हैं, महीना में उनको पैसा मिलता है, इसलिए मेरे पापा के पास पैसा है। और पता नहीं मैं मास्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे समय आएगा और आप मम्मी पापा तो दोनों बूढ़े हो जाएंगे और कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के बर्तन खरीद करके लाना पड़ेगा और पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा। इसलिए अभी से इसको इकट्ठा करके रखूंगा, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो इसी थाली में खाने को दूंगा। क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि बुढ़ापा आने के बाद में मिट्टी के बर्तन में भोजन देना पड़ता है, इसलिए इकट्ठा करके रख रहा हूँ। यह बात सुन करके तो उनकी माँ अवाक रह गई कि अरे मेरा बेटा, जिनको मैं कुछ बोली नहीं और मेरा बेटा ये सब समझ रहा है, इनको संस्कार नहीं मिला, यही समझ करके उनकी माँ एकदम सर झुका ली और संकोचा गई और पति के पास वो कहने लगे, हम लोगों से भूल हो गई, हम पिताजी के आसन को, बिस्तर को गौशाला में रख दिए और खाने को मिट्टी के थाली में, बर्तन में देते हैं, और हम लोग ऐसा करेंगे तो उनका इंतजाम हमारे बेटे आज से सोच लिए हैं कि हमको क्या करना है। हमको भी ऐसे ही खाने को मिलेगा और ऐसे ही कोठा में रहने को मिलेगा, इसलिए पिताजी के बिस्तर को अब कमरा में लाना चाहिए। वो 10 साल का लड़का उनको सिखा दिया।
तो अब क्या किए, वो उनके खाट को अब एक कमरा में लाए और वो घर मालकिन क्या करती है, उनके लिए गर्म पानी करती है नहाने के लिए। और जब वो नहाता है, उनके ससुर नहाता है, तो बढ़िया गरम गरम भोजन देती है, थाली बढ़िया साफ करती है, कपड़ा धोती है और शाम को उनके पैर दबाती है, क्योंकि वो जान गई कि आज मैं अपने ससुर की सेवा नहीं करूँगी तो कल हमारे बेटे हमारी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए छोटे छोटे बच्चे रहते ना, बच्चे केवल शब्दों से नहीं, वो व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए पहले नालायक बच्चे पैदा होते रहेंगे, अब नालायक बच्चे पैदा नहीं होते, अब समझदार बच्चे पैदा होते हैं। अब बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चों को दिखाना पड़ता है। जैसे आप करेंगे आपके बच्चे वैसे करेंगे। एक छोटा सा सूरज अभी बैठा है ना, ये सूरज को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, ये दिखाना पड़ता है माता पिता को कैसे करना है, क्या करना है। इतना अच्छा लड़का है, बहुत समझदार, इस उम्र में एकदम शांत होकर के बैठता है और ज्ञान की बात सुनता है, समझ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस उम्र में तो खेलना कूदना नाचना यही अच्छा लगता है, लेकिन सत्संग में एकदम मस्त ध्यान से बैठता है, सेवा करता है, ये बड़ी बात है। इसलिए बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, दिखाना पड़ता है। और अब समझदार बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए वो बच्चा छोटा सा बच्चा रहा लेकिन सिखा दिया कि माता पिता की कैसे सेवा होती है और कैसे सेवा करनी चाहिए। तो माता पिता भौतिक जगत में माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। 3 ऋण होता है माता पिता का, पहला देह का ऋण, दूसरा सेवा का ऋण और तीसरा वित्त का ऋण, धन का ऋण। 3 ऋण होता है माता पिता का, और 3 ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। कम से कम हम सेवा तो कर सकते हैं, इतना ही करें कि जहाँ तक बन सके माता पिता की सेवा करें। इस 3 ऋण को हम चुका नहीं सकते, केवल सेवा कर सकते हैं। पहला ऋण होता है शरीर का ऋण, देह का ऋण। माता पिता से ही शरीर बनता है, केवल माँ ही हो और पिता ना हो तभी शरीर नहीं बनेगा। पिता जब शक्ति देते हैं तो माता के गर्भ में उस शक्ति का निर्माण होता है, इसलिए माता पिता से शरीर बनता है, इसलिए शरीर का ऋण हो गया। और दूसरा सेवा का ऋण, माता पिता कितनी सेवा करते हैं, रात रात जाग करके बच्चे को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, बच्चा ठीक से सो रहा है कि नहीं सो रहा है, और माँ जाग करके हम लोग की सेवा करते हैं। और सेवा का ऋण होता है। और तीसरा वित्त का ऋण होता है। माँ तो 3 बार भोजन बनाती है और रसोई घर में रहती है, माँ 3 बार भोजन बनाते हैं, लेकिन पिता 3 बार नहीं, जीवन भर भोजन की व्यवस्था पिता करते हैं। कैसे करते हैं? पिता बाहर से कमा करके लाते हैं। जैसे ये साहब है ना, ये साहब नौकरी करते थे, तो घर बैठे बैठे नौकरी थोड़े होती है, बाहर नौकरी का काम करते थे, तब महीना में पैसा कमाते थे। तो पैसा कमाने के लिए बाहर से लाते हैं और वही पैसा से इस शरीर का भरण पोषण होता है, शरीर का निर्वाह होता है, और उसी पैसे के हकदार पिता बना देते हैं। पिता क्या करते हैं, एक एक पैसा कमाते हैं और उस पैसे का हकदार पुत्र को बना देते हैं। तो इसलिए पिता का बहुत बड़ा उपकार भी होता है कि एक एक पैसा इकट्ठा कर के धनवान बनते हैं और धन का हकदार पुत्र को बना देते हैं। इसलिए 3 ऋण होता है माता पिता का, और हम 3 ऋण ना चुका सके तो कम से कम माता पिता की सेवा तो करें, और इतना ही करेंगे तो बहुत बड़ा कर्तव्य निभा लेते हैं पुत्र होने के नाते। इसलिए बहुत बड़ा उपकार जिम्मेदारी हो जाती है कि माता पिता है तो माता पिता की सेवा करें
और माता पिता की व्यवस्था करें, ये हर पुत्रों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग को कष्ट सह करके जन्म दिए हैं, पाले पोसे हैं, योग्य बनाए हैं, तो हाँ, माता पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य होता है कि उनकी सेवा करें और सुरक्षा करें। तो संत गुरुजन बताते हैं कि भौतिक जगत में जो कष्ट है, जो उपकार है और जो माता पिता किए हैं हम चुका नहीं सकते, तो सेवा तो कर सकते हैं। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है और उसको हर बच्चे को करना चाहिए। और ये परिवार जब बसता है, आचार्य नरेंद्र देव जो विवेकानंद जिसको कहते हैं ना, उसको बचपन का नाम था आचार्य नरेंद्र देव। तो जब वो छोटा था तो उनके पापा के मित्र लोग आए तो पूछे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो नरेंद्र देव पास में गए अपने पापा के पास, तो उनके पापा कहने लगा कि बेटा, मित्र लोग आ रहे हैं ना, उनको कह दो कि पापा जी नहीं है, ऐसा कह दो। देखो, लड़का छोटा था और उनके मित्र के पास गया और जाकर के कहा कि पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी घर में नहीं है। देखो, छोटा है बच्चा, लेकिन कैसी बुद्धि होती है, कैसा तर्क होता है, कैसा ज्ञान होता है। नरेंद्र देव छोटा था और जा कर के कहा कि पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी घर में नहीं हैं। तो मित्रों ने कहा तुम्हारे पापा जी तो घर में है ना। तो लड़का बताया कि हाँ, घर में तो है, लेकिन पापा जी कह रहे हैं कि घर में, बता दो घर में नहीं है। उनके पापा जी भीतर सुनते सुनते पानी पानी हो गए कि लड़का सही बता दिया, मिलना नहीं चाहता है। ओ जब स्वामी विवेकानंद हुए तो उस बात को याद करके वो कहे कि झूठ बोलना कहीं बाहर से बच्चा नहीं सीखता, घर से ही सीखता है। मेरे पापा कहे थे कि जाओ कह दो पापा जी घर में नहीं है, ऐसा कह दो। वो मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए कहे थे। अगर मैं ऐसा कह भी देता, लेकिन मैं समझ तो जाता कि झूठ कैसे बोला जाता है, बहाना कैसे बनाया जाता है। तो झूठ बोलना, बहाना बनाना बच्चे कहाँ से सीखते हैं? घर से ही सीखते हैं, माता पिता से ही सीखते हैं। इसलिए अच्छा बेटा बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, तो घर में ही माता पिता सही इंसान बन करके रहे तो बेटा सही इंसान बनेगा और अच्छा इंसान बनेगा। ऐसे कितनों का उदाहरण आता है, जो माता पिता सही रहे तो बेटा सही बना, और माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं रहे तो बेटा का संस्कार भी बिगड़ गया। तो माता पिता को खुद को चाहिए कि खुद का जीवन सुंदर बनाएं और सुंदर जीवन जिए और संस्कारित जीवन जिए, तो बेटा खुद संस्कारित जीवन जिएगा। और इसी की आवश्यकता है, और इसी की आवश्यकता के कारण आज घर है, परिवार है और धन है, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन घर परिवार सुंदर क्यों नहीं बन पा रहा है? कहते ना, हर घर एक मंदिर होना चाहिए, और घर में जितने व्यक्ति हैं वो देवता होना चाहिए। क्योंकि एक मंदिर बनाते हैं और मंदिर में मूर्ति ना रखें, देवता ना बिठाए, तो मंदिर अधूरा लगता है। मंदिर सुंदर बना लिए और एक भी मूर्ति ना रखे तो वो सुना सुना हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इसलिए मंदिर हो और मंदिर में मूर्ति हो तो मंदिर की शोभा होती है और मंदिर सुंदर भी लगता है। वैसे हर घर को मंदिर बना ले और हर घर में हर व्यक्ति रहने वाले देवता बन जाए, और देवता बन जाएंगे तो घर सुंदर लगेगा और रहने वाले व्यक्ति देवता बन जाएगा, वो सुंदर होगा। और इसी की कमी आज होती है। घर है, परिवार है और बहुत लोग हैं, और इसी की कमी होती है तो आदमी का जीवन नरक हो जाता है। हर व्यक्ति
के पास पैसा है और परिवार है, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखो टेंशन में, तनाव में जीवन होता है, दुखी जीवन होता है। पहले लोग इतना नहीं मरते थे, लेकिन आज लोग पॉइजन लेकर के मर जाते हैं, फांसी लगा करके मर जाते हैं और ट्रेन में कट करके मर जाते हैं। बहुत सारी समस्या आज सामने आ रही है और समस्याओं का कारण क्या है? आज लोग तनाव में जीवन जी रहे हैं, दुखी होकर के जीवन जी रहे हैं, टेंशन और तनाव में जीवन बनता जा रहा है। पहले लोग गरीबी में जीवन जीते थे, पैसा नहीं होता था, गरीबी में जीवन जीते थे, खाने को नहीं मिलता था और इसलिए गरीबी जीवन ये दुख का कारण होता था। तो फांसी लगा करके मरते नहीं थे, खाने को नहीं मिलता था, परिवार का भरण पोषण नहीं होता था, तो मेहनत करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन फांसी लगा करके नहीं मरते थे। और आज लोगों के पास पैसा है और खाने को सारी सामग्री है, आज लोग खा खा करके मर रहे हैं और टेंशन और तनाव में मर रहे हैं। इसका मतलब है पैसे की कमी के कारण नहीं, तनाव के कारण, टेंशन के कारण। सज्जनों, तनाव और टेंशन को दूर कर लेना तो जीवन सुंदर, सुखमय और शांतिमय बन जाएगा। इसलिए संत गुरुजन समझाते हैं ना, हमारे दरवाजा में आ करके, हमारे द्वार में आ करके हमको समझाते हैं, हमारे आँखों की पट्टी खोलते हैं। इसलिए खोलते हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर, स्वर्गमय बनाएं और देवता जैसे इंसान बने। इसलिए हमें रास्ता दिखाते हैं, ज्ञान बताते हैं, सुंदर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और ये कला अगर आ जाता है तो तनाव, टेंशन तो दूर हो जाएगा। आज व्यक्ति को जीवन जीने की कला नहीं आती, इसीलिए जीवन तनाव और टेंशन से परेशान रहता है। आज देखते हैं ना, एक माता के पास 4 समस्या रहती है। माता हर बात में कहती है कि उनके अनुसार काम होना चाहिए, काम नहीं होता तो तनाव होता है। एक स्त्री कहती है कि मुझे भोजन हो, मुझे कपड़ा हो, मेरे मन की इच्छा पूरा हो, और वही नहीं होता और वही पूरा नहीं कर पाते तो समस्या हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति की चाहना की पूर्ति नहीं हो रही है और चाहनाएं बढ़ती जा रही है तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और इसी के कारण आज कितनों घर में जाओ, बड़े बड़े घर, संपत्ति वाले घर में भी जाओ तो तनाव और टेंशन ही समस्या है, धन और संपत्ति की कमी समस्या नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि ऐसे समय में हम लोग जीवन जी रहे हैं, ऐसे समय में हम लोग का जीवन है जो सारी सुविधाओं की चीज़ है, धन है, संपत्ति है, परिवार है और सब चीज़ खाने को मिल रहा है। केवल बुद्धि को सही बनाएं, दिमाग को सही बनाएं, सही रास्ते में चले और सही जीवन जिए तो सज्जनों ये जीवन सुंदर, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। संत महात्माओं के पास ना कुछ भी नहीं रहता, परिवार तो रहता ही नहीं, धन भी नहीं रहता, संपत्ति भी नहीं रहती, लेकिन सुख और शांति का जीवन होता है। तो उनके पास क्या रहता है? बुद्धि रहती है और बुद्धि के माध्यम से उसका सदुपयोग कर लेते हैं और सदुपयोग कर लेते हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए सही मार्ग में चले, सही काम करें और सही दिमाग लगाए तो जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा और शांतिमय होगा। हर व्यक्ति की यही चाहना है और चाहना की पूर्ति कहीं बाहर से नहीं होगी, अपने भीतर ही होगी। अपने मन को सही बनाएं, दिमाग को सही बनाएं और सही काम करें तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा और जीवन कल्याणमय बनेगा। तो आज माता जी को याद करने का समय है और उसी माता जी को याद करते करते सारी बातें मुख से निकलती गई
कि निश्चित है हम लोग को चाहिए कि अपने कर्म को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, जीवन को सफल बनाएं और सार्थक बनाएं, तो मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, हम संतों के पास बैठेंगे ना, ज्ञान की बात सुनने को मिलेगा। और ज्ञान की बात सुनते हैं, संत आपके यहाँ आ करके आपको पैसा नहीं देंगे, आपको धन नहीं देंगे, लेकिन ज्ञान देंगे। और ज्ञान के माध्यम से पैसे का सदुपयोग कैसे करें, कहाँ करें और कैसे होगा सदुपयोग, ये ज्ञान मिल जाता है। और उसी ज्ञान को पा करके जीवन सुंदर बन जाता है, जीवन सुखमय बन जाता है। इसलिए सज्जनों, आज इसी ज्ञान को पाने की आवश्यकता है, संत महात्माओं की आवश्यकता है। संत महात्मा मिलते हैं तो यही ज्ञान बताते हैं और इसी ज्ञान से जीवन सुंदर होता है, जीवन सफल होता है और जीवन सुखमय होता है। हम सबको चाहिए, जितने लोग बैठे हैं, सुंदर जीवन, शांति का जीवन, प्रसन्नता का जीवन जिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब शरीर छूट जाए, कब सांस रुक जाए, कब आंख बंद हो जाए, क्या ठिकाना। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब तक सांसें चल रही है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सुंदर जीवन जिए, ये जीवन की सफलता है और ये जीवन का लाभ है। नहीं तो सज्जनों, रोते रोते तो जन्म लेते हैं और रोते रोते जीवन जिए और पछताते पछताते जीवन से जाए तो फिर जीवन दुखमय है। रोते रोते जन्म लेना ये मजबूरी होती है। कैसी मजबूरी होती है? माँ के गर्भ में रहते ना, तो माँ का खाना बच्चे का खाना होता है, माँ का पीना बच्चे का पीना होता है, माँ का सांस लेना बच्चे का सांस लेना होता है। माँ और बच्चे का खाना पीना अलग नहीं होता। लेकिन माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है ना, तो नस जो जुड़ी रहती है पेट में, नेरवा कहते हैं, तो जो जुड़े रहते हैं उसी से चलता रहता है बच्चे और माँ का खाना पीना। लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद नेरवा को भी डॉक्टर लोग काट देते हैं। पहले घर में बच्चा पैदा होता था तो दाई जन्म देने वाली जो दाई होती थी वो काटती थी, अब डॉक्टर लोग काट देते हैं, तो बच्चा का खाना पीना सांस लेना सब रुक जाता है। और रुक जाता है ना, तो बच्चा जब जोर से चिल्ला करके रोता है तो सीने का गुब्बारा फूलता है, और सीने का गुब्बारा फूलता है तभी से नाक से सांस लेना शुरू होता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है ना, तब नाक से सांस लेने का अभ्यास नहीं रहता, लेकिन बाहर आने के बाद जब वो नस काट देते हैं और बच्चा चिल्ला करके जोर से रोता है, तब सीने का गुब्बारा फूलता है और नाक से सांस लेना शुरू होता है। अगर बच्चे लोग न रोए ना, तो माता पिता का रोना शुरू हो जाएगा। बच्चा रो क्यों नहीं रही है, क्यों रो नहीं रहा है, बच्चा नहीं है क्या करके। इसलिए बच्चा का रोना जरूरी होता है। और बच्चा जब रोता है ना और सीने का गुब्बारा फूलता है तो सांस लेना शुरू होता है, और इसीलिए बच्चा का रोना जरूरी होता है। लेकिन जवान हो गए, बड़े हो गए और रोते रहे और रो रो करके जीवन बिताए, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है। रो रहे हैं, बेटा बात नहीं मानता, पत्नी अनुकूल नहीं है, बहू अनुकूल नहीं है, अब रो रहे हैं, जीवन भर रो रहे हैं, अब बुढ़ापा में पछताते पछताते रोते रोते जा रहे हैं, ये कोई समझदारी नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जब तू आया जगत में सभी हंसते तो रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। ऐसी जीवन जियो, ऐसी जिंदगी बनाओ कि सब तुम्हारी यादों में रोए, आंसू बहाए, लेकिन तू हंसते हंसते इस संसार से जाओ। इसलिए इस संसार से जाना होगा सज्जनों, तो रोते रोते आंसू बहाते बहाते न जाए। जब जाने का समय आए तो प्रसन्नता पूर्वक जाए और यही जीवन रहते तक अच्छा जीवन जिए और प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिए और जाए इस दुनिया से तो हंसते हंसते जाए,
क्योंकि मैंने अपना सब काम कर लिया है, अब जाने की बारी आई इसलिए जा रहे हैं। ऐसे करके जाएंगे तो हमारा जीना भी सफल हो जाएगा और मरना भी हमारा सार्थक हो जाएगा।